सो गाइस लास्ट कुछ 15 से 20 दिन काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक रहे मेरी मेडिकल लाइफ के अंदर एंड काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं। इन दोनों बीच में काफ़ी सारे एग्जाम्स भी थे जिसमें मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर बहुत मेहनत करी इन एग्जाम्स के लिए। हम रात रात भी पढ़े हैं। सो वो आपको इस व्लॉग के अंदर देखने को मिलेगा एंड इन दिनों मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। माय नेम इज वंशिका सक्सेना एंड आई एम फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट। बेसिकली क्या होता है जब भी हम मेडिकल लाइफ में काफ़ी सारा पढ़ रहे होते हैं, बीच में एग्जाम्स के लिए हम तैयारी कर रहे होते हैं, भाई माइंड फ्रेश करने के लिए बाहर जाना होता है। सो बेसिकली मेरी कॉलेज के अराउंड ज़्यादा आसपास चीज़ें है नहीं, बट बेसिकली मेन बड़ी चीज़ें तो डेफिनेटली हैं, जैसे स्टारबक्स, हल्दीराम, मैकडी, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट वगैरह। तो हम बीच में मैं कोशिश करता हूँ कभी कभी हम फ्रेंड्स के साथ माइंड फ्रेश करने के लिए पढ़ने के बाद थोड़ा माइंड फ्रेश करके आए तो हम कोशिश करते हैं बाहर एक बार घूम आए। सो गाइस आज हम सिद्धांत भाई, दीपांशु भाई, प्रत्यक्ष भाई के साथ ऐसे ही क्या करने जा रहे हैं? घूमने जा रहे हैं। घूमने जा रहे हैं गाइस। रात के इस समय 7:25 हो रहे हैं और कोशिश है 9:30 तक वापस आने की। तो फाइनली पहुँच चुके हैं। तो थोड़ा बहुत खा पी कर हम वापस आ गए थे। तो बेसिकली हम जब पढ़ने बैठते हैं हम सोचते हैं या तो हम इंडिविजुअली अलग अलग पढ़ें। वैसे हम 4 दोस्त हैं, हम कोशिश करते हैं या तो ग्रुप में पढ़ें या फिर इंडिविजुअली अलग अलग पढ़ें। तो स्टार्टिंग में अगर कुछ नया टॉपिक होता है हम पहले अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे अलग अलग मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि हाँ मैं एक बार अपने आप को टॉपिक रिवाइज कर लूँ कि टॉपिक किस पे है, फिर किस पे हमारा लेक्चर होने वाला है एंड फिर हम लोग साथ बैठ के उसको एक बार डिस्कस डेफिनेटली करने की कोशिश करते हैं। अभी आप आगे देखोगे कि हम कैसे रात में भी पढ़े हैं एग्जाम से एक दिन पहले, तो वो आपको काफ़ी चीज़ इस व्लॉग में देखने को डेफिनेटली मिलेगी। तो प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर फॉलो मारो। सो गाइस जैसे कि यहाँ पे मैं सेल्फ स्टडी करने की हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं मेडिकल लाइफ में एंड आपके एग्जाम्स काफ़ी करीब आ रहे हैं। आपके जो भी एग्जाम्स है जैसे कि अभी नीट ऑलरेडी हो चुका है एंड आप काफ़ी सारे लोग अगले नीट की भी तैयारी कर रहे हैं। सो गाइस पढ़ाई में एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। मतलब जो हम पढ़ते हैं हमें उसको रिकॉल हमें अच्छे से होना चाहिए, जब भी हम अपने एग्जाम में अच्छे से अपीयर हो पाते हैं और हमारे अच्छे मार्क्स आते हैं एंड काफ़ी सारे जो हमारे कंसेप्ट क्लियर होने रह जाते हैं वो हम काफ़ी जरियों से ढूंढने की कोशिश करते हैं कहाँ से हम अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। हम अपने फ्रेंड्स से पूछते हैं। देखो फ्रेंड्स भी यार एक समय के बाद वो नहीं बता पाते बिकॉज उनको भी पढ़ना है अपना एंड आप काफ़ी सारी यूट्यूब वीडियोस देखते हो 10-15, उनमें से आपको 2 या 3 मिनट में आपको पूरी इतनी सारी देखने के बाद आपको एक सॉल्यूशन देखने को मिलता है। सो आपकी सेल्फ स्टडी को एफिशिएंट बनाने के लिए मैं आपको एक ऐप रिकमेंड करना चाहता हूं जिसका नाम है फीलो। सो फीलो ऐप स्टूडेंट्स को इंडिया के टॉप टीचर्स से लाइव 1-to-1 कनेक्ट कर सकता है बिल्कुल प्राइवेटली। सो आप उस प्राइवेट क्लास में उन टीचर से अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो, उनसे तरह तरह के सवाल कर सकते हो। ये एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। मैं देखना चाहता हूँ कि स्टूडेंट कम्युनिटीज पे कैसी रिएक्ट करेगी। तो फीलो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर चेकआउट करो। तो यहाँ पे कोई भी अगर क्वेश्चन होता है आप उसकी फोटो खींच के आप उस ऐप पे डाल सकते हो एंड वो आपको इंडिया के टॉप बेहतरीन से बेहतरीन टीचर को कनेक्ट करेगा लाइव 1-to-1। उस क्वेश्चंस का जो कंसेप्ट है आप अपने जो प्राइवेट आपकी जो क्लास होगी आप उस टीचर से आप पूछ सकते हो। फीलो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो, जाके जरूर चेकआउट करो, जल्दी से फटाफट डाउनलोड करो और अपने कंसेप्ट को क्लियर करना स्टार्ट करो, अपनी सेल्फ स्टडी को एफिशिएंट बनाओ। तो जनरली हमारी सैटरडे को क्लास एंड होती है। तो क्या होता है सैटरडे का इवनिंग एंड संडे का मेरे पास टाइम होता है। तो कभी कभार मैं घर आ जाता हूँ। तो मैं सैटरडे इवनिंग में घर आया था। यहाँ पे मैंने संडे को थॉर लव एंड थंडर देखी थी। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पे मूवी देखने और लव एंड थंडर एंड अभी मैं घर आया हूँ ट्यूसडे को वापस जाने को। अभी मैं जा रहा हूँ मूवी देखने, देखते हैं कैसी मूवी होने वाली है। पहली बार मैं अकेले मूवी देखने जा रहा हूँ, तो एक नया एक्सपीरियंस है क्योंकि पापा मम्मी अभी तक की फ़्लाइट आज शाम की है 7 बजे की, तो रात तक यहाँ पर चलते मूवी देखते हैं कैसी मूवी होने वाली है। देखो पर मूवी वगैरह चलता रहेगा पर हमें आके डेफिनेटली पढ़ना होता है। देखो क्या होता है घर जब आते हैं तो काफ़ी लोग ये होता है कि रिलैक्स हो जाते हैं। क्या होता है हमारा बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है हमारा कॉलेज के अंदर, हॉस्टल लाइफ के अंदर, बट घर आने के बाद थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। बट यहाँ पे मैंने पूरी कोशिश करी थी मैं घर आके ज़्यादा रिलैक्स ना हूँ, मैं अपना सिलेबस लगातार कंटिन्यू रखूँ जिससे मेरा कोई लॉस ना हो पढ़ाई के अंदर। तो घर आके पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो यहाँ पे मैं एनाटमी पढ़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एनाटमी का PCT काफ़ी ज़्यादा पास आ रहा था एंड यहाँ पे पूरा एब्डोमेन आ रहा था, एब्डोमेन यूनिट, एब्डोमेन 1 एंड एब्डोमेन 2। एब्डोमेन 1 का ऑलरेडी पेपर हो चुका है बट एब्डोमेन 2 काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक थी, तो हमें बहुत संभालना मुश्किल हो रहा था मेरे और मेरे फ्रेंड्स को कि 1 और 2nd यूनिट को एक साथ एक एग्जाम में कैसे करें। बट हम अपने एंड से बहुत ज़्यादा पूरी कोशिश कर रहे थे कि हम अच्छे से अच्छे एनाटमी को पढ़ें जिससे हमें ज़्यादा चीज़ रिकॉल हो सके, हम ज़्यादा रटे ना, थोड़ा समझने की तरफ ज़्यादा फोकस करें। एंड 2-3 दिन पहले मुझे पता लगा था कि अगले दिन मेरा फिजियोलॉजी का PCT है एंड पूरा रेस्पिरेटरी यूनिट आ रहा है। हे गाइस कैसे हो आप सब। एंड अभी मैं लेंसकार्ट से आया हूँ एंड बहुत वहाँ टाइम लग गया मुझे अपने स्पेक्स को डिसाइड करने के लिए। मैंने 2 स्पेक्स बनवाए हैं अपने,
बट अभी वो नहीं आएंगे, वो अगले हफ्ते आएंगे। तो जब मैं अगले हफ्ते घर आऊँगा तो मुझे मिल जाएंगे। बट अभी बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है मेरे लिए, बहुत ही दिमाग ख़राब वाली बातें हैं। देखो कल क्या है, मेरा PCT है फिजियोलॉजी का, रेस्पिरेटरी यूनिट का, तो इसलिए मुझे भी रेस्पिरेटरी यूनिट पढ़नी है। सुबह मैंने पढ़ी थी हाँ, बट बहुत सारी रह गई है एंड मुझे कंप्लीट करनी है किसी भी हालत में। अभी फ़िलहाल 10:13 हो रहे हैं। अभी मैं टारगेट बना रहा हूँ 12:30 या 1 तक मैं कंप्लीट करूँ। उसके बाद ग्रॉस की फ़ाइल एनाटमी की मुझे उसके डायग्राम कंप्लीट करने हैं और सब आज करना है। और कल सुबह निकलना है मुझे कॉलेज के लिए 5:30 के अराउंड। तो भाई नींद पूरी आज नहीं हो पाएगी 100%, तो इसलिए काम बहुत ज़्यादा है। आई होप कि मैं कर पाऊँ। पहले मैं पढ़ लूँ कल के लिए, पेपर के लिए, क्योंकि डायग्राम वायग्राम तो बनते रहेंगे बाद में, है ना, क्योंकि कल मैं थोड़ा क्लास में बना लूँगा अगर होगा टाइम तो। बट अभी मुझे सब कुछ करना है। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू अभी की कहानी मैंने आपको यहाँ से बताई है, तो यहाँ से समझ लो मेरी भावनाओं को और शुरू करते हैं अपने सफ़र को अभी के लिए। लेट्स स्टार्ट। फाइनली एक चैप्टर ख़त्म हो गया मेरा एंड अभी टाइम हो रहा है 10:31। शायद 10:13 पे स्टार्ट किया था एंड 15 मिनट में हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया। दूसरा चैप्टर पर चलते फटाफट से। मैंने बोला है मुझे जल्दी से जल्दी करना है, मेरी ग्रॉस भी बची हुई है यहाँ, ठीक है। तो गाइस दूसरा चैप्टर भी कर लिया है मैंने। इस समय टाइम हो रहा है 10:47। तो 2 चैप्टर कर लिए हमने। अब मैं तीसरा चैप्टर पे आ रहा हूँ एंड इसके बाद लगभग 2 से 3 चैप्टर, मतलब अभी भी 2-3 चैप्टर बचे हुए हैं वैसे अभी बेसिकली मुझे पता है। हाँ अभी भी बचा हुआ है थोड़ा बहुत, तो चैप्टर्स बचे हैं कुछ। तो अभी 2 चैप्टर कर लिए, तीसरे चैप्टर फटाफट से पढ़ते हैं। इस तीसरे चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद मैं डिनर कर लूँगा अपना। देख सकते हो मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ से मैंने अपनी थोड़ा रफ वर्क स्टार्ट किया था, देख सकते हो। मैंने सब चीज़ याद करने की कोशिश करी, लिखने की किस तरह से मैं याद कर सकता हूँ। एंड ये देखो मैं डायग्राम्स बनाने की थोड़ी कोशिश करी। लास्ट यही पेज था बस। तो इन 4-5 पॉइंटों में मैंने काफ़ी सारा कुछ कर लिया किताब से पढ़ के। आई होप कि काम ज़रूर आएगा। और मैं वैसे शार्क टैंक देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले, तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि इसको पॉज किया था और फिर मैं पढ़ने बैठा था। तो इसको पहले कर लेते हैं पूरा, मतलब देखते हैं, खाना खाते हुए कुछ ना कुछ तो देखते हैं। शार्क टैंक काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है यार, आपने काफ़ी लोग देख चुके हैं, बट मैं दोबारा एपिसोड देखता रहता हूँ। बट मैंने कुछ एपिसोड नहीं देखे थे तो वो ट्राई कर रहा हूँ मैं। सो पढ़ाई, शार्क टैंक एंड खाना आ रहा है अभी, बस पापा लेके आ रहे हैं तो वो खा लेते हैं और शुरू करते हैं अपना लास्ट चैप्टर। बाय। खा लिया है एंड टाइम हो रहा है 11:29। अब कोशिश है लास्ट चैप्टर करने की। गाइस लास्ट चैप्टर भी ख़त्म कर दिया है मैंने। हाँ उसमें 2 टॉपिक थे या 2-3 टॉपिक मेजर थे, वो कर लिए मैंने। और टाइम हो रहा है इस समय 11:45 PM एंड अब हम क्रॉस का डायग्राम बनाने में जितने बने हुए उनके पहले कलर कर लेता हूँ और फिर लेबलिंग भी बची हुई है। लग जाएगा 2 घंटा तो मेरे को लगता है आराम से, 2 तो बज जाएंगे मेरे को। सो गाइस अभी एग्जैक्टली 2:01 हो रहा है, देख सकते हो। एंड मैंने कही थी कि 2 बजे तक लग जाएगा मुझे ग्रॉस फाइल कंप्लीट करने में। ग्रॉस के डायग्राम थोड़े बहुत बचे थे बट मैं रात में लेट सोया था एंड सुबह से मैं 1.5 या 2 घंटे ही सो पाया हूँगा। तो मुझे कैब पकड़ के वापस कॉलेज जाना था, सिर्फ 1.5-2 घंटे में सो पाया था। तो सुबह मैं उठा, ड्रेस वगैरह तैयार करी एंड वापस हम कॉलेज के लिए कैब के थ्रू निकल लिए कॉलेज। एंड ऊबर में भी मैंने काफ़ी सारे डायग्राम्स बनाए थे। नींद बहुत तेज आ रही थी बट देखो मेडिकल लाइफ है तो नींद तो थोड़ा आपको कम करनी पड़ेगी क्योंकि पढ़ाई आपको इतनी सारी चीज़ मैनेज करनी। वही मैंने कहा काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल रहा है मेरा ये दिन, है ना। सो गाइस मैं एग्जाम दे के आ चुका है, मेरा चश्मे वाला मिल गया यार। अच्छी बात है चश्मे वाला मिल गया है, बट दोबारा मैं चश्मा ही बनवा लिया है तो वो एक अलग क्राइटेरिया। बट मैं PCT दे के आ गया हूँ। क्वेश्चन जनरल में एक क्वेश्चन नहीं आता होगा, बाकी सारे क्वेश्चन मैंने कल पढ़ लिए थे। मतलब आपने देखा होगा मैंने कल पढ़े जो टॉपिक्स तो उनमें से ही था, तो मैंने कोशिश करी लिखने की अच्छे से अच्छा। बट मैं रिवाइज़ नहीं कर पाया था कल से, तो मे भी थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। बट हाँ
पता चल गया कि हाँ हो सकता है ना। एनाटमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका पीसीटीज एंड जिसका सिलेबस है काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक रहता है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहता है, तो हमें जो पढ़ाई का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा अप करना पड़ता है। एंड एग्जाम के थोड़े दिन पहले भाई सबकी हालत ख़राब होती है, पूरा हॉस्टल ना ऐसा हो रखा होता है भाई, क्या बिल्कुल सुनसान। तो वैसे बेसिकली हमारे भी एसी लगे नहीं है, बट थोड़े दिन में हमारे एसी लग जाएंगे। बट क्या होता है, लाइब्रेरी का ऐसा पीक पॉइंट है जहाँ पे सारे लोग हमें एसी चलते हैं, ठीक है, तो काफ़ी लोग हम वहाँ कोशिश करते हैं। तो मैं 3-4 दोस्त हम कोशिश करते हैं कि वहीं जाके पढ़े। तो हम वहाँ पे जाके अपना सिलेबस रिवाइज कर रहे थे, क्योंकि 1-2 दिन में जस्ट पीसीटी आने वाला था। तो हमने कहा भाई लाइब्रेरी में थोड़ा बहुत पढ़ते जितना पढ़ लें, और फिर अपने हॉस्टल आके उसको एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है पे बहुत ज़्यादा मन लगा के पढ़ाई भी होती है, एंड कभी कभी वही पढ़ाई होती भी नहीं है, सिर्फ मजे करके आ जाते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप पढ़ाई करने जा रहे हो कि क्या करने जा रहे हो। तो लाइब्रेरी से आने के बाद हमने फाइनली डिसाइड कर लिया था कि अब हमें पूरी रात पढ़ना है। ये बात पीसीटी के 2 दिन पहले की हमने डिसाइड किया था, पूरी रात पढ़ेंगे। एंड भाई पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा सिलेबस था। आप में से काफ़ी मेडिकोस को ऑलरेडी एब्डोमेन हेड एंड नेक पे पहुंच गया होगा, फिर हेड एंड नेक स्टार्ट होने वाला है। बट भाई बहुत दिमाग खराब था, हमने कहा था पूरी रात करना पड़ेगा, सारे टॉपिक एक बार देखने पड़ेंगे। एंड हम लग गए भाई, हम बैठे, हमने कहा अब नहीं उठेंगे भाई। एक बंदा इधर, एक बंदा इधर, एक सामने, मैं सामने था, साइड में मेरा दोस्त थे। तो हम चारों लोग बिल्कुल अच्छे से लग गए थे कि भाई पूरी रात आज पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो पढ़ते पढ़ते हमें भूख भी लग जाती है। देखो आप पूरी रात पढ़ोगे, हम 3-3, 4-4 बजे तक आराम से पढ़े थे। हमने बहुत सारी चीज़ टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिए थे, एंड काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव स्टडी इसे बोलते हैं। हम क्या कर रहे थे, हम कोशिश कर रहे थे कि हम पूरा टॉपिक डिस्कस करें मिल के बैठ के। हम इंडिविजुअली पढ़ रहे थे, फिर उसको डिस्कस कर रहे थे। जब ग्रुप में पढ़ाई होती है तो अच्छी भी होती है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिवनेस आपकी जो बढ़ जाती है, थोड़ी अप हो जाती है। अभी सुबह के 4:10 हो रहे हैं, एंड अभी हम नीचे जा रहे हैं थोड़ा, और सीधा हम लेट सो चुके हैं। इसके अगले दिन मैंने व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि परसों पेपर था, हम बहुत ज़्यादा परेशान थे सब, और फिर हम बैठ के पढ़े थे, है ना। रात लगभग 2-3 बजे तक हम पढ़े होंगे। उसके बाद हमें सोना था क्योंकि अगले दिन 10 to 12 हमारा एग्जाम था पीसीटी। एंड एग्जाम वाज क्वाइट नाइस, इतना कुछ मतलब डिसेंट बोल सकता हूँ, इतना कोई खास नहीं गया। हम सारे टॉपिक एक बार हम नज़र ज़रूर मारा था, हमने कोशिश करी, हम उसको अच्छे से अच्छे तैयार करने की कोशिश करें। बट कुछ 1-2 क्वेश्चन थे जो कि हमें लगा आउट ऑफ द बॉक्स थे, जो कि लगा कि हाँ ये मे बी हमसे छूट गया होगा, ये हमने टॉपिक नहीं पढ़ा था। बट डिसेंट कोई पेपर था। बट इस एग्जाम से हमने बहुत कुछ सीखने को, हमें देखने को मिला। मैंने बोला शुरू में हमने काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो हमने जो पढ़ा, हमें लगा कि हमने ये वाला हमने वीक छूट गया, ये वाला टॉपिक वीक छूट गया, तो हम आगे इसको डेफिनेटली कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इतना बड़ा हेक्टिक स्केड्यूल के बाद पेपर खत्म हुआ फाइनली, एंड हम थोड़ा घूमने गए। एग्जाम के तुरंत बाद हम बाहर घूमने गए थे, एंड हम थोड़ा बहुत हम खा पी के आ गए। एंड मैं आपको बता दूं, हमारे 10 दिन की कावड़ की छुट्टी पड़ी हुई है, क्योंकि मुझे अपने पर्सनल रीजन की वजह से उसी दिन निकलना था। वो आपको पर्सनल रीजन भी आगे बताऊंगा। एंड मेरे जितने भी दोस्त थे उनको भी जाना था, उसी दिन निकलना था घर को, क्योंकि कावड़ की छुट्टियों की वजह से कावड़ वहाँ से निकलती है, तो क्या है ना, काफ़ी ज़्यादा जैम रहता है। पीसीटी कैसा गया? मुंह पे मार ले सीधा कैमरा। कैसा पीसीटी गया आपका? तो वैसे पेपर हो चुका है, एंड अभी हम बाहर आए हुए हैं खाने कुछ। कल से छुट्टी स्टार्ट है, तब भी आए हुए थे, अब हम डोमिनोज जाएंगे, तो मजे करते हैं। तो हम रात में लगभग 8 बजे निकले होंगे, एंड थोड़ा हम लेट हो गए थे, तो इसलिए हमने सबने चारों डिसाइड किया कि प्रत्यक्ष जो मेरा एक दोस्त है, तो उसके घर हमने सोचा हम फाइनली रुक जाएं, क्योंकि उसका घर पहले पड़ रहा है। तो हम रात हम वहीं रुके थे। ये बता दिया कि गाइस देख सकते हो पिज़्ज़ा की पार्टी होने वाली है। यस, और भाई ये फार क्राई 4 खेलने की कोशिश करें, जो कि स्टॉल में टाइम लगेगा। भाई कितना ओरिजिनल अनबॉक्सिंग करी जाए। तो यहाँ से भी लगा है भाई। तो भाई वो बंदा बाइक पे लाया है, और पता है ऐसे अनकंफर्टेबली बैठा होगा ना वो, अकेला है। हाँ, क्योंकि इस पिज्जा को पकड़ के तुम्हें सीधा बैठना पड़ेगा। चीज इसकी अभी हटा दी इसने। अच्छा समझ गया। थोड़ा बहुत हमने एंजॉय किया है वहाँ पे, एक्सबॉक्स से थोड़े गेम वगैरह खेले। तो पीसीटी देने के बाद मुझे पता चला कि मम्मी एडमिट है, तो मुझे तुरंत वहाँ से निकलना पड़ा। तो मेरा पर्सनल रीज़न ये था, तो मुझे जल्दी से जल्दी जाना था। तो फिर मैं अगले दिन, तो एक दिन तो हम प्रत्यक्ष के घर पे रुके ही थे, फिर अगले दिन हम सुबह मम्मी के पास चला गया था। एंड इसी तरीके से मेरा कुछ ये दिन पिछले कुछ दिन निकले हैं गाइस। बट अब मम्मी इज़ टोटली फाइन, एंड वो घर आगे डिस्चार्ज हो चुकी है, तो उसकी कोई घबराने वाली बात नहीं है। और ये कुछ दिन मेरे 15 से 20 दिन कुछ इस तरीके के हेक्टिक रहे। आई होप कि गाइस आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं गाइस। मैंने पूरी कोशिश करी आपको ये पूरा व्लॉग अच्छे समझाने की। वीडियो देखिए, थैंक यू वॉचिंग दिस व्लॉग। सो गाइस मिलते हैं एक नए व्लॉग के अंदर। बाय।